नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बना तो देश विदेश से लाखों भक्त उस विशाल मंदिर में राम जी के दर्शनों को पहुंचे। मंदिर के साथ साथ उस समय अयोध्या शहर भी अपने विकास के रास्ते पर था। प्रशासन द्वारा वहाँ सुविधाएं जुटाई जा रही थीं, लेकिन बावजूद इसके भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहा। हम मंदिर में जब जाते हैं तो भाव यही रहता है कि हम अपनी सबसे कीमती वस्तु भगवान को अर्पित करें। रुपए पैसे लोग इसीलिए अर्पित भी करते हैं। ऐसा ही अर्पण राम मंदिर में भी हुआ। चढ़ावा दिनों दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि गिनने वाले कम पड़ गए। ऐसे में निर्णय लिया गया कि कुछ कर्मचारी भर्ती किए जाएं जो दान राशि को गिन सकें। मार्च 2025 में कुछ कर्मचारी वाराणसी की एक निजी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए। अब जब सामने हर रोज नोटों का पहाड़ लगा हो तो किसी की नीयत बदलते क्या देर लगती है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। पहले एक ने चोरी की, फिर दूसरे ने। धीरे धीरे सब आपस में मिल गए और मिलकर दान पेटियों से पैसा चुराने लगे। कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने इस तरह खड़े हो जाते थे कि नोट छुपाने की उनकी हरकत फुटेज में दिखाई न दे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब जो गड्डियां बैंकों में भेजी जाती थी उनमें कुछ नोट अतिरिक्त एक्स्ट्रा रख दिए जाते थे, जिन्हें बैंक पहुंचने से पहले ही निकाल लिया जाता था। मान लिया जाए 100 की गड्डी है और 100 ही नोट हैं, हमने उसमें 10-20 अतिरिक्त जोड़ दिए और निकाल लिए तो काउंटिंग में क्या रहेगा, 100 के 100 मिलेंगे। तो ढूंढते रहो बेईमानी। ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं और वर्तमान में एसआईटी की जांच चल रही है। सितंबर में एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप देगी। 8 से अधिक आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया भी जा चुका है। सवाल ये कि इतने बड़े राम मंदिर का प्रबंधन कौन करता है। हम आपको जानकारी दे दें कि अयोध्या के राम मंदिर का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यक्ष, महासचिव और अन्य ट्रस्टीज शामिल होते हैं, जो मंदिर निर्माण, दर्शन और व्यवस्थाओं की देखभाल करते हैं। अब मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ये निर्णय लिया गया कि मंदिर के प्रशासनिक कार्यों, श्रद्धालुओं के प्रबंधन, सुरक्षा और कर्मचारियों के संचालन संभालने के लिए कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होना चाहिए। अब भगवान राम का मंदिर, तो सीईओ साहब में कुछ तो खास होना ही चाहिए। एक समिति बनाई गई जिसने हजारों प्रत्याशियों में से अभी कुछ का चयन किया है और फिर उनमें से भी किसी को सीईओ बनाया जाएगा। तो कैसी रही साक्षात्कार की ये प्रक्रिया और कुल कितने प्रत्याशी हैं मैदान में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए देश भर से 5300 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से सिर्फ 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बाद विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। दरअसल इंटरव्यू में शराब, मांस और जनेऊ पहनने जैसे सवाल पूछे गए। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस इंटरव्यू में किस किस तरीके के सवाल पूछे गए। राम मंदिर सीईओ के पद के लिए इंटरव्यू में उम्मीदवारों से उनके प्रशासनिक पदों पर काम करने के अनुभव, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन और राम मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के प्लान पर सवाल किए गए। इंटरव्यू में कैंडिडेट से राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया।
उनसे धार्मिक संस्थानों के संचालन के पुराने अनुभव और मंदिर प्रबंधन को लेकर उनके विजन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उनके सीवी में दिए गए डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी सवाल किए गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहेज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उम्मीदवारों से उनके परिवार और बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर भी जानकारी मांगी गई। समिति को 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी और राम मंदिर के सीईओ का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ऐलान से पहले ही विपक्ष ने राम मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति के गरिमा के प्रतिकूल है और ये सरकार कल को तो ये भी देखने लगेगी कि आप गोरे हैं कि आप काले हैं, आपने बाल छोटा रखा है कि आपने बाल बड़ा रखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन, जिस चीज़ के लिए, जिस पद के लिए वो अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से निष्ठापूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो साक्षात्कार हुआ है, ये संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है और संविधान का जो हमारा प्रेम्बिल है, प्रेम्बिल के अगेंस्ट ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कि देश की जो अनेकता में एकता का सूत्र है, ये कमजोर करता है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कल ही आप चर्चा करवा दीजिए। जो चढ़ावा चोरी जिसके नाम पर इन्होंने सत्ता पाई, कुर्सी पाई, जिसके नाम पर चंदा पाया, जिसके नाम पर धंधा किया, वो अगर वहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है तो चर्चा करने से भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब सनातनी नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो ये इंटरव्यू ले रहा है, ये विश्वासघातियों का ट्रस्ट है, चोरों का ट्रस्ट है, लुटेरों का ट्रस्ट है, डकैतों का ट्रस्ट है। इन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है, लूट की है, डकैती की है। इन लोगों ने मंदिर निर्माण में, इन पर आरोप है कि 40% की कमीशन इनके राज में हुई है। इन लोगों पर आरोप है कि 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में ली गई है। इन लोगों पर आरोप है कि 84 करोड़ की जमीन मंदिर से 8 किलोमीटर दूर ली गई है, पता नहीं किस काम के लिए। उस पर जो चारा बोया जा रहा है, वो चारे की भी ये लोग चोरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि गौशाला मंदिर के पास नहीं है। सीईओ मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। बता दें कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्ति करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्य विशेष समिति बनाई गई है। देखा आपने सीईओ के चयन की प्रक्रिया कितनी कठिन है और दूसरी ओर अभी से राजनीति भी शुरू हो गई है। अब अगर कोई संस्था चाहती है कि उसका कर्मचारी, होने वाला कर्मचारी, मांस मदिरा से दूर रहे तो ये संस्था का एक निर्णय हो सकता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन यहाँ भी बयानवीर अपना विरोध जता ही रहे हैं। खैर, आज इसी चर्चा का विस्तार करते हुए हमारे साथ चर्चाकार हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शाही और भगवान राम की नगरी अयोध्या से साकेत भवन के महंत सीताराम दास। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। सीताराम जी, पहला सवाल महंत जी आपसे जानना चाहूँगा, सीईओ बनने के बाद क्या बदलाव आएगा मंदिर प्रशासन में? देखिए विचारिया जी, सर्वप्रथम हम लोग ने कहा था कि सीईओ पद की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पिछले दरवाजे से सरकारीकरण सनातनी और संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, इस समय का जो सरकार है वह सनातनियों की सरकार है, क्योंकि सदैव वह सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है। आप सीईओ के जगह पे प्रधान सेवक की नियुक्ति करो, वह हमारे वैष्णव परंपरागत, वह सारे वैष्णव सिद्धांतों को जानने वाले लोग हों, उनको भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जिस तरह से विपक्षियों ने हमारे धार्मिक प्रश्नों के पूछने पर उस ऐतराज किया है, मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन चरित्र के विषय का जो है जिज्ञासु न हो,
जानकार न हो, उनके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन के पर विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, निष्ठा न हो, ऐसे अधिकारियों को कैसे नियुक्ति की जा सकती है? ये धार्मिक संस्था है, ये कोई जो है ऑफिशियल संस्था नहीं है कि इस पे किसी प्रकार के व्यक्ति को बैठा सकते हो। ये धार्मिक संस्था में धार्मिकता होना बहुत अनिवार्य है। अगर जो धार्मिकता नहीं है जिसके अंदर, जो धर्म को जानने वाला नहीं है, धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको कतई संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महंत जी, इसका मतलब आप सीईओ रखे जाने के सख्त खिलाफ हैं। प्रधान सेवक के रूप में ऐसे निष्ठावान, सुयोग, विशेषज्ञ, जानकार व्यक्ति को करिए जो निष्पक्ष रूप से इसका संचालन करे और भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो भक्ति की भावना है, वह जन जन तक जो है जागृत करने का काम करे। महंत जी, इसका मतलब आप सीईओ होना चाहिए, उसके सख्त खिलाफ हैं। आपका मानना है उसकी जगह कोई प्रधान सेवक होना चाहिए? निश्चित रूप से हम लोग सदैव प्रारंभ से जैसे ही सीईओ की चर्चा हुई है, तब से हम लोग विरोध कर रहा हूँ कि पिछले दरवाजे से सरकारीकरण कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए कि जितने भी मठ मंदिर हैं, आज उसके पैसे ईसाई मिशनरियों में जाते हैं। कुछ ऐसे देश में यह कानून गंदे बनाए गए, उस कानून गंदे के तहत हमारे मठ मंदिरों का पैसे, सनातनियों के पैसे मदरसों में, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर में पैसा जाता है, जहाँ से कोई सुयोग व्यक्ति नहीं निकलता, जहाँ से आतंकवादी निकलता है, जहाँ से जिहादी पैदा होते हैं, जहाँ से धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मठ मंदिरों का पैसा हमारे धार्मिक योजना में, चलिए वो एक महंत जी एक अलग विषय है, आज विषय कुछ और है। अनिल शाही जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि महंत जी भी विरोध में हैं और विपक्ष भी हंगामा मचा रहा है, तो इतना हल्ला क्यों? जी देखिए, पारंपरिक परंपरा के अनुसार अगर आप देखें तो महंत जी का विरोध जो है वो जायज है। पारंपरिक परंपरा जो अपनी सनातन की रही है, उसमें धार्मिक अद्वैत में जो भी जानकार हैं, धर्म के, संस्कृति के, वेदों के और हमारे धर्म ग्रंथों के, और जिनकी आस्था भगवान के अंदर, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, वैष्णव हो या शैव हो, जो किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हों, तो ऐसे धर्म, ऐसे मनीषी, ऐसे संत ही उसके पुजारी, प्रधान पुजारी या प्रधान सेवक मंदिरों के हुआ करते थे। जी। लेकिन कालांतर भी जब ये व्यवस्थाएं बिगड़ी, कहीं कहीं शिकायतें हुई, चोरी के मामले आए, अव्यवस्था फैली, तो उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप पड़ने लगे और इसके लिए कानून भी बने, और उस प्रशासनिक हस्तक्षेप में ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी। तमाम मंदिर ट्रस्ट जो है आज प्रशासक के कब्जे में है, प्रशासक उसका देखभाल करता है, चाहे वो वैष्णव मंदिर ट्रस्ट हो और चाहे दक्षिण के कई मंदिरों का है, उस ट्रस्ट की देखभाल जो है वो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और सरकार का उस पर पूरा पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो हमेशा संत परंपरा जो है वो इसका विरोध करेगी। विपक्ष जो भी सरकार निर्णय लेगी, चाहे वो पक्ष में हो या न हो, नीतिगत हो या न हो, विपक्ष किसी न किसी वजह से विरोध तो करेगा ही। विपक्ष का काम ही है विरोध करना और कवियां निकालना, तो उसको तो हम निशाने पर नहीं ले सकते। लेकिन संत समाज इसका विरोध कर रहा है, तो उसका एक परंपरागत कारण है कि उसमें जो है जो ज्ञानी है, मन ज्ञान इन द सेंस कि धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, हिंदू पारंपरिक व्यवस्थाओं का ज्ञान हो, कर्म कांड का ज्ञान हो, और उनकी पूरी आस्था उस मंदिर और उस भगवान के प्रति हो, वो उसका पुजारी और उसका सेवक या उसका व्यवस्थापक बने, तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, ये उनकी नजर में है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे चोरी का मामला आ गया अगर, तो अब ये प्रशासनिक व्यवस्था का मामला हो जाता है कि चोरी का मामला आया तो मंदिर की जांच होगी, उसमें पुलिस भी आएगी, प्रशासन भी आएगा, सबको देखना पड़ेगा। तो अब उसकी व्यवस्था सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने की वजह के लिए सरकार का दायित्व होता है। तो सरकार अब इसकी व्यवस्था के लिए एक सीईओ की नियुक्ति करना चाहते हैं। उसके लिए उसने जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और वो 3 सदस्यीय कमेटी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के बाद जो 18 लोग, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, सीए भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, उन सभी लोगों के इंटरव्यू हुए हैं 2 दिनों में,
और उनमें से 3 लोगों की सूची उन लोगों को बना के देनी है। ठीक है अनिल शाही जी, पूर्णतः गोपनीय है। एक अंतिम और उसका प्रश्न फैसला- महंत जी से जानना चाहता हूं। महंत जी, आपने भी विरोध जताया, क्या आपको लगता है सीईओ के आने से कहीं ना कहीं मंदिर व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा? जी, पर जिसको हमारे परंपरा का ज्ञान न होगा, जो धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा, जो हमारे सिद्धांतों को जानने वाला नहीं होगा, वो किस तरह से हमारे सिद्धांतों को लागू करेगा? तो कहीं न कहीं इसका अभाव होगा। और सरकारीकरण की एक जो मंशा चल रहा है उसको कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो सनातन को अपमानित करने का काम किए, जो सनातनियों को गाली देने का काम किए, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने का काम किया, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, आज सनातन का उत्कर्ष को पता नहीं पा रहा है। सनातनियों को तोड़ने के लिए वह साजिश रच रहा है। उसके सारे साजिश को हमारे यह जनता जनार्दन नाकाम करने का काम करेंगे। लेकिन महंत जी, भावना है, चयन करने वाले भी तो आप जैसे ज्ञानी विद्वान लोग हैं। हाँ, जो चयन करने वाले ज्ञानी जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनको इस विषय को जानना होगा। जो हमारे परंपरा के अनुभवी, जो अनुभवशील लोग होंगे, जो इस विषय के विशेषज्ञ लोग होंगे, इस विषय में उनका अनुभव होगा, चलिए, इस ठीक विषय है। में वो सेवा दिए होंगे। ऐसा आपको समय का अभाव है महंत महंत जी, और महंत जी आपका भी और अनिल शाही जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा चोरी के बहाने विपक्ष को योगी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। विधानसभा से लेकर देश की संसद तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सुर्खियों में रहा, आगे भी रहेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। नया सीईओ सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसी उम्मीद है। आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।